अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का, जिसको हम हार्ट या ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। इसका लोकेशन देखते हैं। In case of animal cell, nucleus is present in the center। तो जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में ये सेल के सेंटर में मौजूद होता है। लेकिन जब हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो इट इज़ प्रेजेंट टुवर्ड द साइड ड्यू टू वैक्यूल। तो ये वैक्यूल की वजह से, एक लार्जर वैक्यूल की वजह से एक साइड पे होता है, जबकि एनिमल की सेल की कंडीशन में ये सेंटर में होता है, क्योंकि वहाँ पे जो वैक्यूल होते हैं वो स्मॉल होते हैं और प्लांट के सेल में मिनी स्मॉल वैक्यूल्स आपस में फ्यूज होकर लार्ज वैक्यूल बनाते हैं, जिसकी प्रेशर की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे चला जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो डबल होता है, जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी कह सकते हैं। और ये न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर एक ग्रेन्युलर मैट्रिक्स होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। दिस इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक या दो न्यूक्लियाई होते हैं और क्रोमोसोम भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं एनिमल सेल में न्यूक्लियस को दिखाया गया है, सेंटर में बिल्कुल मौजूद होता है और डबल मेम्ब्रेन भी होता है। इसके साथ मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अटैच होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब बिगर सेंस में अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस को देखें तो ये चार कंपोनेंट्स में मुश्तमिल होता है। नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है और जिसमें न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू कम्युनिकेशन का काम होता है या ट्रांसपोर्ट का काम होता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म एंड विच इज़ द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट कंपोनेंट इज क्रोमेटिन नेटवर्क। इसको क्रोमेटिन रेटिकुलम भी कहा जा सकता है, जो कि दागे नुमा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, और ये प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है, जो सेल डिवीजन के दौरान ये कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और लास्ट जो कंपोनेंट है उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये डार्क रीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। अब हम आगे देखते हैं कि जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, और जब सेल डिवीज़न नहीं करता, यानी डिवीज़न के बाद यही क्रोमोसोम फिर अनकंडेंस हो जाते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। ये क्रोमेटिन नेटवर्क से जब क्रोमोसोम्स बन जाते हैं तो ये स्पेशली जब सेल डिवीजन होता है तो उस दौरान ये क्रोमोसोम बनाते हैं, जो कि प्रोटीन और डीएनए से मिलके बने होते हैं। डीएनए कंट्रोल करता है तमाम तरह जो एक्टिविटीज़ है सेल के, तो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी डीएनए की होती है। और क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो स्पेसिफिक होता है, ये चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की कंडीशन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, रेडिश में 18 होते हैं, ऑनियन में 16 होते हैं। तो हर स्पीशीज़ के मखसूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट की कंडीशन में जो क्रोमोसोम होता है वो बना होता है डीएनए से सिर्फ, और इनके साथ प्रोटीन नहीं होता, और सबमर्ज्ड होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इन प्रोकैरियोटिक देयर इज़ नो प्रॉपर न्यूक्लियर इन्वेलप। तो इस वजह से जो डीएनए होता है उनका वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है। थैंक्स।